5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है? 5 वर्ष बाद। कौन है? जैकब की आयु, किसकी आयु? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, यानी उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से कितने गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यानी कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो उसकी वर्तमान आयु क्या हमें वो बताना है। तो देखो हम सबसे पहले करते क्या है, मान लेते हैं बेटा। तो हमने माना कौन है? जैकब है। जैकब की आयु बराबर लिख लिया बेटा x। दूसरा कौन है? पहले पुत्री थी, अब पुत्र है, तो कौन है? पुत्र। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? पुत्र की आयु। अब पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा? y। अब कितने वर्ष बाद की जा रही है? 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बोला गया है? 5 वर्ष। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? 5 वर्ष बाद। अब कितने वर्ष बाद बात कर रहे हैं? 5 वर्ष बाद। तो कितने वर्ष? 5 वर्ष। पुत्र और पिता दोनों की आयु, तो पिता की आयु कितनी थी? x, पुत्र की आयु कितनी थी? y। कितने वर्ष बाद था? 5 वर्ष। तो दोनों को कितना कर दिया बेटा? 5 वर्ष। और उसके पुत्र की आयु से कितना गुना? पुत्र की आयु से। किसकी आयु? पुत्र की आयु से कितना गुना कह रहा है बेटा? वो 3 गुना, 3 गुनी। तो हम क्या कर देंगे? 3 का गुणा कर देंगे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे बेटा? x + 5 बराबर 3 का गुणा y में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3y। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 तिया 15। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? x बराबर 3y प्लस के 15 और माइनस के कितना होगा? 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3y प्लस के 10। 15 में से 5 निकलेंगे तो कितने बचेंगे? 10। और ये कौन सी इक्वेशन बन गई है? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। अब तो 5 वर्ष बाद कह रहा था, अब 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। कितने वर्ष पूर्व बेटा? ये 5 वर्ष पूर्व। तो हम 5 वर्ष पूर्व करेंगे। कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व तो दोनों की एज होगी, पिता और पुत्र की, दोनों की एज लिख दी। अब 5 वर्ष पूर्व है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया। उनकी प्रेजेंट एज कितनी थी? x। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व तो हमने लिख दिया x - 5 और y - 5। आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। कितने गुनी है बेटा? 7 गुनी। तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम? 7। कोई दिक्कत है? देखिए x - 5 बराबर है 7y - के 35। 7 का गुणा y में किया 7y, 7 का गुणा 5 में किया तो 5 सत्ते 35। हम इसको करेंगे क्या? x बराबर 7। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर माइनस के 7y, 7y को इधर ले आया, बराबर है माइनस के 35 और प्लस के 5। 5 इधर चला गया तो प्लस का हो गया। तो यहां से बनेगा ये x - 7y बराबर माइनस के 30। समीकरण कौन सा कहलाएगा? ये दूसरा। कोई दिक्कत है बेटा? समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। हमें करना क्या है? यहां से लिख देना है x का क्या करेंगे? मान। x का मान कहां रखेंगे? समीकरण किसमें? 2 में। समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं हम? रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर x का मान हम कहां रख रहे हैं? समीकरण 2 में। और समीकरण 2 ये रहा तो x की जगह पे हमें क्या लिखना है? यहाँ x है, इसकी जगह पे आप पुट करोगे 7y प्लस के 10। x की जगह पे मैंने क्या रखा है बेटा? 3y प्लस के 10। 3y प्लस के 10 x ये था, इसकी जगह पे मैंने रखा 3y प्लस के 10। तो माइनस कितना है? 7y और बराबर हो जाएगा माइनस के 30। 7 में से 3 निकाल दो, माइनस के 7y प्लस के 3y, तो बच कितना जाएगा? माइनस के 4y। तो बराबर है माइनस के 30 और 10 को आप इधर ले जाओगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो माइनस के 4y बराबर
आपका निकल के आ जाएगा कितना, ये आपका y है -4y। तो हम इसको यहां से क्या लिख लेंगे बेटा, ये हो जाएगा -4y बराबर -40, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ जाएगा 40/4। तो y बराबर जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 10। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली है 10। हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहां पे हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, किसमें रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। y का मान हम कहां रख रहे हैं, समीकरण 1 में। और समीकरण 1 कौन सा है, आप 2 में भी रख सकते हो। x यहां पे क्या लिख रहा है, x बराबर कितने y है 3y, 3 गुणा y की वैल्यू कितनी है 10, उसके बाद कितना है प्लस, तो आप भी क्या लगाओगे प्लस, कितना लिख रहा है बेटा 10, तो आप भी कितना लिखोगे 10। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 10 गुणा 3 30, 30 प्लस 10, तो x बराबर 30 और 10 कितने होते हैं बेटा 40। तो हमारा x का मान कितना आ गया 40। और हमसे किसकी पूछी गई थी, देखना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो बेटा दोनों की वर्तमान आयु है, तो पुत्र की आयु कितनी है, वर्तमान आयु पुत्र की है बेटा 10, और पिता की कितनी है, पिता यानी जैकब की कितनी है, तो जैकब की दे रखी है हमको 40। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे बेटा जैकब। तो जैकब दोनों की आयु हमने निकाल दिया। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था, उम्मीद है कि आपको। देखो अगला क्वेश्चन है फ्रैक्शन से रिलेटेड है, 2 क्वेश्चन हम फ्रैक्शन से रिलेटेड करेंगे। क्या करा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें, यानी कितना जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, तो वह कितना हो जाती है बेटा 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 3 जोड़ दिया जाए, तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हमें वह भिन्न निकालनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, भिन्न का हर और अंश मान लेते हैं या भिन्न मान लेते हैं। हमने लिखा माना भिन्न बराबर हमने क्या मान लिया x/y, ये हमारी भिन्न है। और इसमें x क्या है, अंश है, और हर क्या है, y है। x बराबर अंश है और y बराबर हर है। अब प्रश्न में बोला गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, यानी अंश और हर दोनों में क्या जोड़ रहा है, वो 2 जोड़ रहा है। तो भिन्न कौन सी हमारी, ये रही x, और बट्टे कितना है y, अंश कौन सा है इसका 2, यानी x है तो कितना जोड़ दें 2, प्लस हर कितना है y, कितना जोड़ दें 2, क्योंकि उसने बोला है अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, मैंने दोनों में 2 जोड़ दिया है। तो बराबर कितना कह रहा है 9/11। तो भिन्न कितनी हो रही है 9/11 है। कोई दिक्कत है, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। तो देखो हम क्या करेंगे, 11 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, और 11 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। 9 का गुणा जब हम y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9y, और प्लस कितना होता है बेटा 9 दूनी 18। एकदम क्लियर है। इसके बाद हम यहां से हम क्या लिख लेंगे बेटा, 11x बराबर 9y प्लस के 18 माइनस के 22। 22 को आप इधर ले गए तो कितना बन गया 11x बराबर 9y माइनस के 4। इक्वेशन कौन सी बनती है, ये पहली, पर अभी इसको हम पहला नहीं बनाएंगे, इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेंगे। देखो बेटा सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशंस के 2 मेथड हैं, एक तो विलोपन है और एक प्रतिस्थापन है। अभी हम कौन सा मेथड सीख रहे हैं, प्रतिस्थापन। आप इनको विलोपन से भी कर सकते हो। तो देखिए हम इसे क्या लिखेंगे, यहां से x बराबर 9y माइनस के 4 बटे कितना हो जाएगा 11। 11 इसके नीचे चला गया, तो x की जो वैल्यू हमने निकाली वो हमारी वैल्यू निकली है x बराबर 9 माइनस यानी 9y माइनस 4 बटे 11 है। अभी देखते हैं बेटा दूसरी इक्वेशन क्या बनती है। दूसरी इक्वेशन को भी तो सॉल्व करना है हमको, तो देखिए उसको। तो क्या कह रहा है फिर वो बाद में,
यदि अंश और हर, पहले भिन्न लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, ये तो फ्रैक्शन है बेटा, वो कह रहा है यदि अंश और यदि हर दोनों में कितना जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 3। कितना जोड़ दें बेटा, 3। तो कितना जोड़ दिया, 3। दोनों में 3 जोड़ दें तो वह किसके बराबर पहुंच रही है, वो 5/6 के बराबर हो रही है। अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो तो किसके बराबर हो रही है, 5/6 के बराबर हो रही है। 6 का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x। 6 का गुणा जब मैंने x में किया तो कितने हो गए, 6x। और 6 का गुणा जब 3 में किया तो कितने हो गए, 6 तिया 18। हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बराबर है 5 का गुणा y में करोगे तो कितना हो जाएगा, 5y। और 5 का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। इसके बाद हम इसे लिख लेते हैं 6x। 5y को इधर लेके आओगे तो माइनस के 5y, तो बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस के 18। तो 6x माइनस के 5y बराबर बन जाएगा माइनस के 3, जो कि 18 में से अगर 15 निकलेंगे तो कितने बचेंगे, 3। और वो भी किसके हैं, माइनस के। अब यहां से हमें जो x की वैल्यू दे रखी है तो यहां से हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किसमें रख रहे हैं हम, 2 में। x का मान कहां रख रहे हैं, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जहां x है उसकी जगह पे हम ये वाला मान लगाएंगे। तो इधर कितना है बेटा, 6। इधर कितना है, ये x। और इधर x के बराबर हमें क्या दे रखा है, देखना, यही तो दे रखा है 9y - 4/11। तो x की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 9y - 4/11। ब्रैकेट्स लगा दो बेटा, लग गया। 9y - 4/11। उसके बाद कितना लिख रहा है, माइनस, कितना लिख रहा है, 5y। और बराबर कितना हो जाएगा, -3। सिर्फ जहां पे x था उसकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू पुट की है। देखो x बराबर कितना लिख रहा है, 9y - 4/11। तो मैंने x की जगह पे कितना लगाया, 9y - 4/11। 6 था 6 लिखा, माइनस था माइनस, 5y सेम वही लिखा है। 6 का गुणा 9 में करूंगा तो कितना होता है बेटा, 9 × 6 = 54y। और 6 का गुणा 4 में करूंगा तो कितना होगा, 24। और बट्टे कितना हो जाएगा बेटा, 11 है। और माइनस के कितना दे रखा है, 5y। और बराबर कितना होगा, -3। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बट्टे 1 मान लेते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 11 है। तो एलसीएम कितना आ गया है, 11 है। और इधर कितना है, 54y। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 54y माइनस के कितना दे रखा है, 24। तो हम कितना लिखेंगे, 24। उसके बाद इधर कितना है, माइनस, तो हम भी क्या लिखेंगे, -5 है। तो 11 में किसका गुणा हो जाएगा, 5 का। क्योंकि 1 का डिवाइड जब 11 में करोगे तो कितने बार जाएगा, 11 में 11 बार। और 11 का गुणा जब 5 में करोगे तो कितना होता है, 11 × 5 करोगे तो 55y। और बराबर होता है -3 दे रखा है। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 का इधर गुणा करेंगे और 11 का इधर करेंगे। तो देखो 55 में से 54 गई तो कितना बचेगा, -y। और इधर कितना हुआ, -24। और 11 तिया होते हैं बेटा 33। उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ रहा होगा। देखो 55 में से 54 गए तो 1 बचा, वो भी माइनस के, और -24 है। और बराबर कितना बन जाएगा, 11 का गुणा 3 में करोगे तो -11 तिया 33। तो ये कितना है, -y बराबर -33 और प्लस के कितना है, 24। तो -y बराबर 13 में से 4 गए तो कितने बचेंगे बेटा, -9। तो y बराबर कितना निकल के आया है, 9। क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो y की वैल्यू हमें मिली। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। या तो आप समीकरण 2 में रखो या समीकरण 1 में रखो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो हम किस में रख लेते हैं, y का मान। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था बेटा, x बराबर, समीकरण है x बराबर 9y, 9 गुणा y की जगह पे कितना आ जाएगा, 9 माइनस कितना था, 4/11 है। मैंने सिर्फ जहां पे y था, देखो x बराबर 9y - 4/11 है, तो यहां 9 लिख रहा है, 9 लिखा है मैंने। x यानी गुणा y है, तो y की जगह पे कितना लिखा, 9, क्योंकि y बराबर कितना दे रखा है, 9 माइनस, तो माइनस और 4, तो 4/11 है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 9 का गुणा 9 से किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 81 और -4 और बट्टे कितना हो जाएगा, 11 है।
और इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 81 में से अगर 4 घटाओगे तो कितने बचेंगे बेटा? 77। और 77 में जब आप 11 से भाग करोगे तो कितने बार चला जाएगा? 7 बार। तो 11 7 77। तो भिन्न का अंश और हर हमें पता चला है, तो भिन्न हमें बतानी थी, तो वो भिन्न ज्ञात करिए। तो भिन्न जो हमारी होगी, भिन्न क्या थी बेटा? तो भिन्न के लिए हमने क्या लिखा था? माना था भिन्न बराबर क्या था? x बटे वाई। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा? 7, और y की वैल्यू कितनी है? 9। तो हमारा कितना हो गया? 7 बटे 9। तो वो जो हमारी फ्रैक्शन निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? 7 बटे 9। बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।